मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे और इस दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम एक एक चीज़ सारा चीज़ जानेंगे। और आप भी क्या करें, इसे देखें और नोट्स बनाने का काम करें और इससे आपको जो है ना बड़ी आसानी से विथ मैप हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आसानी से जो है ना आप समझ पाएंगे। आगे हम इस मैप में देखेंगे, ये हमारा दक्षिण अमेरिका की मैप है और ये जो देख रहे हैं देश हमारा कौन सा है, तो ये पेरू देश है और ये जो है ना बोलिविया देश है। और इसके ऊपर में जो ये देश है ये हमारा क्वेटो देश है। पेरू देश की राजधानी लीमा जो है ना लीमा है। पेरू देश की राजधानी लीमा है, जो कि देखा जाए तो ये दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। वहीं पे जो है ना सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सा है, तो ये जो है ना बोलिविया की राजधानी जो है ना ला पाज जो है ना विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और इसके बाद हम देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के जो है इस साइड पूरब साइड में अटलांटिक महासागर और दक्षिण साइड में पश्चिम साइड में जो है प्रशांत महासागर है। यदि उत्तर साइड में जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण साइड में जाएंगे तो आर्कटिक महासागर है। आगे हम इसमें देख रहे हैं तो ये जो है ना पोपो झील है। पोपो झील कहाँ पाया जाता है, तो बोलिविया में पाया जाता है। यह भी मीठे पानी का जो है ना एक झील है। आगे हम देखें इस मैप में थोड़ा सा, तो ये जो है वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला एक देश है जो जहाँ पे जो है ना बहुत कम कीमत में पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है और पेट्रोलियम की सबसे बड़ा भंडार जो भी कहाँ है, वेनेजुएला में है, जिसमें मैराकैबो झील पाया जाता है, जो कि ताज़े और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और वहीं पर जो है ना तेल भंडार क्षेत्र भी जो है ना पाया जाता है। आगे हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका के जो है ना महत्वपूर्ण झील। टिटिकाका झील जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह जो है ना विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है और बोलिविया की राजधानी ला पजा में स्थित है। आगे हम देखेंगे पोपो झील। पोपो झील जो है इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो बोलिविया में है और मीठे पानी की यदि बात किया जाए तो ये मीठे पानी का सब बड़ा झील है। पोपो झील भी जो है ना मीठे पानी का झील है। और मैराकैबो झील जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी का जो है ना झील है। मैराकैबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यह झील पेट्रोलियम तेल भंडार के लिए जो है ना विश्व प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम और तेल भंडार के लिए यह विश्व प्रसिद्ध झील है। तो मैराकैबो झील, जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो है ना क्या है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, जो पूरे पृथ्वी को 0 डिग्री पर बांटती है। और इस साइड जो हो जाएगा हमारा, उससे दक्षिण आएंगे तो मकर रेखा जो है ये भी जो है ना दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। इक्वाडोर जो है ना से होकर ही जो है ना विषुवत रेखा क्रॉस करती है। उससे उस साइड यदि हम देखेंगे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन माने कि उत्तरी प्रशांत महासागर, और विषुवत रेखा के दक्षिण साइड को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और इसके बाद हम देखेंगे इस साइड यदि आ जाते हैं अटलांटिक महासागर, तो विषुवत रेखा के उत्तर वाले हिस्सा को उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी वाले हिस्सा को जो है ना दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। यहाँ पर एक द्वीप है और ये द्वीप जो है पॉकलैंड है। पॉकलैंड जो है और इस पर किसका अधिकार है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम के अधिकार है। आगे हम देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के पास जो है ना 2 द्वीप है। दक्षिण अमेरिका के पास 2 द्वीप है। एक में जो है ना गलापागोस द्वीप है। क्या नाम है, तो गलापागोस द्वीप है और इसका लोकेशन जो है ना कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है। और ये जो है ना इस पर किसका अधिकार है, तो इक्वाडोर का अधिकार है। वहीं पर जो है ना पॉकलैंड द्वीप जो है, इस पॉकलैंड द्वीप का लोकेशन देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में है। इस पर अधिकार किसका है, तो यूके का है। यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम का है। ये देख लीजिए गलापागोस द्वीप कहाँ पे, तो यहाँ पे है। ये जो आपको यहीं पे जो है ना ये गलापा द्वीप है ना, गलापागोस द्वीप है।
आगे हम लोग देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका की जो है ना घास की मैदान है। दक्षिण अमेरिका की घास के मैदान के यदि बारे में यदि देखें तो बीच में वाला जो आएगा 0 डिग्री हमारा हो गया। ये जो 0 डिग्री देख रहे हैं ये 0 डिग्री हो जाएगा भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर जाएंगे तो कर्क नॉर्थ माने कि कर्क रेखा होगा। 0 डिग्री से जो है ना दक्षिण आएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण आएंगे तो मकर रेखा। इसके बीच के जो घास के मैदान होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ यदि जाते हैं उसे हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, उसे हम उस शीतोष्ण घास के मैदान कहेंगे। और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण आते हैं तो उसको भी हम शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए कि ये बीच में जो है हमारा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कर्क रेखा से लेकर जो है ना मकर रेखा के बीच की जो घास के मैदान होता है उसे हम उष्ण घास के मैदान, और उससे जो है ना आगे होता है उसको हम शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। इसमें हम देखें तो पंपास घास के मैदान, पंपास घास को जो है ना अर्जेंटीना का उदय कहते हैं। माने कहने का अर्थ है कि अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान जो है ना पाया जाता है। और ये विषुवत रेखा अर्जेंटीना जो है ना इसमें पशुपालन होता है, पशुपालन होता है। देखा जाए तो ये विषुवत रेखा अल्फ़ा घास के मैदान भी जो है ना पैसिफिक घास के मैदान है। और मकर रेखा की यदि बात किया जाए तो मकर रेखा ये हमारा तो यहाँ जो होता है के पशु फार्म को जो है ना एक टांकिया कहा जाता है। अर्जेंटीना में जो है ना पशुपालन को ग्वाचो कहा जाता है। अर्जेंटीना में पशुपालन को क्या कहा जाता है तो पशुपालन को जो है ना ग्वाचो कहा जाता है। और पशु फार्मों को क्या कहा जाता है तो एंक टांक्सिया कहा जाता है। ये हम देखेंगे अर्जेंटीना वाला हिस्सा, तो यहाँ पे पंपास घास के मैदान पाया जाता है। और ये हमारा जो है शीतोष्ण घास के मैदान, इसका विस्तार जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे तक है। ब्यूनस आयर इसकी राजधानी, ब्यूनस आयर जो है ना इसकी क्या है राजधानी है। इसमें हम थोड़ा सा और क्लियर होकर देखेंगे तो यहाँ हम घास के मैदान को देखें तो ये हमारा विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा से आगे जाएंगे वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला और गुयाना में तुमको लानोस घास के मैदान पाया जाता है। माने कि विषुवत रेखा के उत्तर वेनेजुएला और गुयाना है, वहाँ लानोस घास के मैदान पाया जाता है। और उससे यदि हम दक्षिण आते हैं तो वहाँ पे ब्राज़ील है। ब्राज़ील में जो है ना कैंपोस घास के मैदान पाया जाता है, कैंपोस घास के मैदान। ऐसे हम उष्ण घास के मैदान कहते हैं। इसका विस्तार जो है ना ब्राज़ील में है और वेनेजुएला गुयाना में भी इसका विस्तार है। इस दोनों को हम क्या बोलेंगे तो उष्ण घास के मैदान कहते हैं। ठीक है। और मरुस्थल की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे जो है एक मरुस्थल पाया जाता है मकर रेखा के इधर जो है ना पेंटागोनिया मरुस्थल है, जो कि शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण में इसका लोकेशन कहाँ है तो अर्जेंटीना में है। तो पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी मरुस्थल कौन है तो पेंटागोनिया मरुस्थल है। कहाँ पे है तो अर्जेंटीना में है। इसके बाद हम देख